उन्होंने देखा कि सच में एक बड़ा और घना पीपल का पेड़ खड़ा था, लेकिन उसकी कुछ डालियों पर आम के फूल खिले हुए थे। गांव के लोग भी यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे और अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग बोले यह कोई दैवीय संकेत है, कुछ बोले शायद यह पेड़ आम का रूप लेने वाला है, और कुछ बोले यह कोई जादू हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए और पेड़ का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। उन्होंने उसकी शाखाओं को ध्यान से देखा और फिर गांव वालों से पूछा, इस पेड़ के पास में कौन कौन खेती करता है। गांव का एक और किसान आगे आया और बोला, हुजूर, इस पीपल के पेड़ के पास ही मेरा आम का बाग है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सारा रहस्य अब सुलझ गया। भाग 4 रहस्य का खुलासा। गांव वालों ने चौंक कर पूछा, कैसे हुजूर? यह तो चमत्कार जैसा लग रहा है। बीरबल बोले, नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह बस प्रकृति का एक अनोखा खेल है। फिर उन्होंने समझाया, आम और पीपल के पेड़ एक दूसरे के काफी पास खड़े हैं। आम के पेड़ की कुछ शाखाएं पीपल के पेड़ में इस तरह उलझ गईं कि ऐसा लग रहा है जैसे आम के फूल पीपल में खिले हों। वास्तव में ये फूल आम के पेड़ के ही हैं, लेकिन उनकी शाखाएं इस तरह लटकी हुई हैं कि लोग समझ रहे हैं कि ये पीपल पर उगे हैं। गांव के लोग यह सुनकर हंस पड़े और बोले, वाह, हमने तो इसे चमत्कार समझ लिया था, लेकिन यह तो बस एक भ्रम था। किसान बोला, हुजूर, आपने बहुत जल्दी इस रहस्य को सुलझा दिया, नहीं तो हम अंधविश्वास में पड़ जाते। भाग 5 अकबर की सराहना। बीरबल वापस दरबार में लौटे और पूरी घटना अकबर को सुनाई। अकबर हंसकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। अगर तुम न होते तो शायद गांव के लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति का संकेत मान लेते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कई बार हमें अपनी आंखों से देखने के बाद भी सोचने की जरूरत होती है। हर चीज वैसे नहीं होती जैसी वह दिखती है। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, हमें हर चीज को तर्क और बुद्धि से समझना चाहिए, न कि अंधविश्वास में पड़कर घबरा जाना चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस मजेदार घटना के बाद हर कोई यह समझ गया कि सच्चाई हमेशा दिखने वाली चीजों से अलग हो सकती है और हमें उसे समझने के लिए बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष। फटी किस्मत, एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी। भाग 1, दरबार में निराश व्यक्ति की अजीब फरियाद। बादशाह अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे थे। चारों ओर रोशनी फैली थी, दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और हमेशा की तरह रोचक चर्चाएं हो रही थीं। तभी एक गरीब आदमी वहां आया, जिसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मायूस था और आंखों में दुख झलक रहा था। अकबर ने उसकी हालत देखकर पूछा, तुम कौन हो और दरबार में क्या फरियाद लेकर आए हो? वह आदमी सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरी किस्मत बहुत खराब है। जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मेरी किस्मत इतनी फटी हुई है कि कोई भी काम नहीं बनता। अकबर को उसकी बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकता है। रामू दुखी होकर बोला, हुजूर, मेरी किस्मत इतनी फटी हुई है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोई काम हाथ में लेता हूं, वह बिगड़ जाता है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान हैं। अगर वे मेरी फटी किस्मत को सिल सकते हैं तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस व्यक्ति की फटी किस्मत सुधार सकते हो?
बीरबल थोड़ी देर सोचकर बोले, जहां पनाह, इसका हल तो जरूर निकलेगा, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि इसकी किस्मत सच में फटी हुई है या इसे केवल ऐसा लगता है। भाग 2 फटी किस्मत की परीक्षा। बीरबल ने रामू से पूछा, तुमने अपने जीवन में अब तक कौन कौन से काम किए? रामू बोला, हुजूर, मैंने कई काम किए। पहले मैं एक किसान था, लेकिन सूखा पड़ गया और मेरी फसल बर्बाद हो गई। फिर मैंने एक दुकान खोली, लेकिन वहां चोरी हो गई। फिर मैंने मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन बीमार पड़ गया। अब मैं कुछ भी करूं, सब गलत ही होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारी फटी किस्मत को सिलने के लिए हमें यह देखना होगा कि असल में समस्या कहाँ है। मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा, अगर तुम उन्हें पास कर गए तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामू उत्सुक होकर बोला, मुझे मंजूर है हुजूर। भाग 3 पहली परीक्षा, मेहनत का जादू। बीरबल ने रामू को एक खेत में ले जाकर कहा, यहाँ कुछ बीज पड़े हैं, इन्हें बोकर पानी देना और फिर देखना कि क्या होता है। रामू ने बीज बो दिए और अगले दिन देखने आया तो कुछ नहीं हुआ। वह निराश होकर बोला, हुजूर, मैंने मेहनत की लेकिन कुछ उगा ही नहीं, मेरी किस्मत ही फटी हुई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, रामू, किसी भी चीज में समय लगता है। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही वक्त पर जरूर मिलता है। रामू को पहली सीख मिली कि धैर्य और निरंतर मेहनत जरूरी है। भाग 4 दूसरी परीक्षा, अवसर को पहचानना। अब बीरबल ने रामू को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे जाओ और किसी बुद्धिमान व्यापारी से अच्छा सौदा करके आओ। रामू बाजार गया और वहां उसने देखा कि एक व्यापारी एक अनोखा बर्तन बेच रहा था। उस पर लिखा था, सिर्फ समझदार लोग ही इसकी असली कीमत पहचान सकते हैं। रामू ने उस बर्तन को ध्यान से देखा और पूछा, इसकी कीमत क्या है?